इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें कि कौन सा एक्शन लेने से अन्य लोग आपको अपने पैसे देंगे, आइए हम कम शब्दों में समझते हैं कि पैसे आखिर होते क्या हैं। पैसा सिर्फ एक जरिया है जिसका इस्तेमाल बार्टर सिस्टम की समस्या को हल करने के लिए किया जाता है। बार्टर सिस्टम के लिए दो लोगों की जरूरत होती है जो एक दूसरे के साथ व्यापार करना चाहते हैं ताकि सही समय पर सही जगह पर एक दूसरे को सही वस्तु मिल सके। ऐसा लगातार होना थोड़ा मुश्किल और कठिन है। पैसे समस्या को पब्लिक लेजर के रूप में हल करते हैं जिसे कम्युनिटी में व्यक्तिगत योगदान को ट्रैक रखने के लिए अपनाता है। किसी बिजनेस के मालिक या कर्मचारी के नजरिए से आप पैसों को उस सामान या सर्विस को जोड़ने वाले पुल के तौर पर देख सकते हैं जिसका आप भविष्य में अपनाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के साथ योगदान देते हैं। पैसा एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, लेकिन इसके 3 सबसे महत्वपूर्ण नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला, एक खरीदार होने के नाते पैसे का मूल्य सिर्फ तभी होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करना चाहते हैं जो पैसों का मूल्य समझता हो। दूसरा, एक विक्रेता होने के नाते अपनी आइटम्स या सर्विस को बेचने के बाद आपके पास जो पैसे बचे हैं उसका मूल्य उन लोगों पर निर्भर करता है जिनसे आप भविष्य में सामान या सेवाएं खरीदेंगे। वे आपके पैसे की जितनी वैल्यू करते हैं उतनी वैल्यू आपके पैसों की होती है। तीसरा, अगर बिजनेस करने के लिए लोग ही नहीं होंगे तो पैसे का कोई मूल्य नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ लोगों के पास ही पैसों की वैल्यू करने की क्षमता होती है। दर्शाता है कि अमीर होने की अंतिम चाबी अपने आप को भरोसेमंद और ईमानदार लोगों के बीच रखना है जिनके साथ आप न केवल सुरक्षित रूप से बिजनेस कर सकें बल्कि साथ ही साथ उनके साथ लंबे समय तक संबंध भी बना सकें। इन मुख्य अवधारणाओं की पूरी जानकारी आपको मेरे पिछले वीडियोस में मिल जाएगी जिनकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अब जब हम बेसिक बातें समझ चुके हैं, अब लोग आपको पैसे क्यों देंगे। बार्टर में 2 पार्टीज को ट्रेड करने की आवश्यकता होती है ताकि जो अन्य व्यक्ति को आइटम या सर्विस चाहिए वे उसे सही समय पर सही जगह पर मिल सकें। पैसों के मामले में केवल उस व्यक्ति को जो वस्तु या सर्विस प्रदान करता है उसे अपने ग्राहक के समय और स्थान का ध्यान रखना होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एक विक्रेता होने के नाते आप तब तक पैसे कमाएंगे जब तक आपके पास वो है जो आपके ग्राहक चाहते हैं, जब भी वे इसे चाहते हैं और जहां भी वे इसे चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि समय और स्थान की इक्वेशन को शामिल किया गया क्योंकि डील्स क्रैक करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक मशहूर कहावत के विपरीत काम की खातिर करने का कोई मूल्य नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने आप से काम करने या मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि लोग इसके लिए आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक ऐसी जगह पर जमीन खोदते हैं जहां कोई नहीं चाहता है तो ये कड़ी मेहनत तो जरूर है, लेकिन किसी को इसकी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई भी इस काम के पैसे नहीं देगा। इससे पता चलता है कि ये काम किए गए श्रम का सामाजिक संदर्भ है जिससे आपको पैसे मिलते हैं। लोग केवल उन चीजों या सेवाओं के लिए पैसे देने को तैयार होते हैं जो उनके जीवन में वैल्यू लाती हैं। उदाहरण के तौर पर, आपकी कार आपके घर के बाहर खड़ी है, फिर वहां कोई आता है और बिना आपकी इजाजत के आपकी गाड़ी के सारे पहिए निकाल देता है और फिर भी सभी पहियों को वापस लगाने के लिए आपसे पैसे मांगने की हिम्मत करता है। उन पहियों को निकालना बेशक एक काम है, लेकिन ये वो काम नहीं है जो आप चाहते हैं। क्या आप इसके लिए भुगतान करेंगे? अब इस स्थिति की तुलना इस स्थिति के साथ करें। अगर आप अपनी कार को टायर की दुकान पर लाते हैं और उसमें नए टायर लगवाते हैं क्योंकि पुराने वाले खराब हो चुके हैं, तो उसके लिए आप खुशी खुशी पैसे दे देंगे क्योंकि वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। इस बात का एक और उदाहरण ये है कि किसी की भी गले पर छुरा मारना एक काम है, लेकिन इस बात में एक बहुत बड़ा अंतर है कि वो छुरा एक अंधेरी गली में एक हत्यारा द्वारा मारा गया या एक व्यक्ति द्वारा जो ट्यूमर को हटाने के लिए उसकी गर्दन पर ऑपरेशन करने के लिए एक सर्जन का भुगतान करता है। पैसा होना सामाजिक मान्यता है कि आपने अपने ग्राहक के जीवन में योगदान दिया है, एक समुदाय के संदर्भ में जो उस समुदाय में व्यक्तिगत योगदान के पब्लिक रिकॉर्ड के रूप में पैसे के रूप को पहचानता है। तो एक मायने में ऐसा माना जाता है कि आपने इस कम्युनिटी में अपना योगदान दिया जिससे आपका ग्राहक जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपके पास जो पैसे हैं वो इस बात का सबूत है कि आपने उनके लिए योगदान किया है। इसका मतलब ये भी है कि भविष्य में आप किसी भी सदस्य से सामान या सेवाओं को खरीद सकते हैं जो समुदाय का हिस्सा है और जो पैसे के उस स्वरूप को पहचानता है, क्योंकि लोग केवल उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान करने को राजी होते हैं जो उनके लिए मायने रखती है। इन तक पहुंचने के 4 सामान्य तरीके हैं। पहला, आप ये पता लगा सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और फिर उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने संभावित ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी दे सकते हैं ताकि वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकें। तीसरा, आप अपनी रुचियों को विकसित कर सकते हैं, कौशल और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं, फिर अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं या आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बेचकर उससे पैसे कमा सकते हैं। चौथा, आप ये भी सोच सकते हैं कि आप समाज को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, फिर उसी मकसद से समाज को वस्तुएं सेवाएं बेच सकते हैं और उन्हें अपनी मनचाही दिशा की ओर लेकर जा सकते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं जिस हिस्से पर ध्यान देना चाहता हूं वो है अपनी रुचियों के आधार पर अपना आत्म विकास करना। इस डायग्राम में मैंने वास्तविकता को 3 क्षेत्रों के जरिए बताया है, जिसमें एक क्षेत्र है जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। ये क्षेत्र कुछ इस प्रकार हैं: अदम्य जंगल, सभ्य वास्तविकता और वर्चुअल रियलिटी।
कल्पना करें कि आपका घर जिस जमीन पर अब है वहां पहले या तो जंगल था या बंजर जमीन थी। हो सकता है कि वो क्षेत्र खतरनाक जानवरों, कीड़ों और बीमारियों से भरा हुआ था। फिर लोग आए और उस जमीन को साफ किया और खेत, सड़कों, पुलों और घरों का निर्माण किया। फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग और अधिक की मदद से अदम्य जंगल में सुधार किया गया। उसके बाद जैसे जैसे समुदाय धीरे धीरे बढ़ने लगा, लोगों के समूह और यहाँ तक कि बाहरी लोगों के बीच व्यवस्थित आचरण की आवश्यकता शुरू होने लगी। उसके लिए हमने अन्य देशों या लोगों के समूहों के साथ लिखित अनुबंध, कानून की न्याय प्रणाली और कूटनीति की स्थापना की। उसके बाद हमने इंटरनेट के वर्चुअल क्षेत्र, फिजिक्स एसेट्स और डिवाइसेस के डिजिटलीकरण के साथ सभ्य क्षेत्र में सुधार किया। ऐसा करने से लोगों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान, वितरण और अंतःक्रियात्मकता के नए नए तरीके सामने आने लगे, जो सभ्यता के सभी स्तरों की गतिविधि को चलाते हैं। ये यहाँ पर बताए गए हर एक क्षेत्रों की बहुत सी आम बातें हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन तीनों क्षेत्रों में से हर एक में रुचियाँ, कौशल, योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं, और इन तीनों क्षेत्रों में से हर एक में आपकी शक्ति का मेल है, जो आपको एक अद्वितीय आर्थिक शक्ति बनाता है। मैंने इसे मल्टीपोटेंस नाम दिया है। व्यक्तिगत विकास के रूप में आपको अपने आप को एक किसान के रूप में देखना चाहिए, जिसे उसके पिता ने मुट्ठी भर रहस्यमय और विविध बीज दिए हैं, और जिसने आपको अपने क्षेत्र में भूमि के एक टुकड़े पर खेती करने के लिए भी नियुक्त किया है। आपका शरीर भूमि का वो टुकड़ा है जिस पर आपको नियुक्त किया गया है, और बीज आपके अंदर छिपी हुई रुचियां, क्षमताएं और प्रतिभाएं हैं, जिन्हें पूरी तरह से ढूंढने और सुधारने में जीवन का समय भी लग सकता है। आपका सफर इन बीजों को अंकुरित करने, उन्हें पोषित करने और उगाने के साथ शुरू होता है। फिर आपको ये पता लगाना होता है कि इस पेड़ पर किस तरह के फल उगेंगे, और आखिर में आप उन फलों को दुनिया के साथ बांटते हैं। आपके फल आपके द्वारा बनाए गए सामान और सेवाएं हैं, और एक बार जब आपके खेत में फल लोगों को बेचे जाने लगते हैं तो समाज को आपके योगदान से फायदा पहुंचता है। किसी भी चीज में महारत हासिल करने का सफर बहुत दिलचस्प और मजेदार होता है, क्योंकि आप उन 3 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जिनमें आपकी रुचि है। आपकी रुचियों और क्षमताओं का अनोखा मेल समाज की गायब पहेलियों पूरा करता है। अवसरों का हमारे पास आने जाने के बीच इतिहास हमारे सामने प्रकट होता है। ये कितना रोमांचक है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी क्षमताओं पर लगातार महारत हासिल करते रहते हैं और समाज में अपना योगदान देते रहते हैं, इस वजह से अन्य लोग भी उनके साथ जुड़ने लगते हैं, और इसी तरह से और भी ज्यादा अवसरों का निर्माण होता जाता है। ये चेन हमेशा समय के साथ बड़ी होती जाएगी। अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं तो अन्य लोगों ने इंटरनेट, माइक्रोफोन और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाया, और मैं आज इन सभी का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मैं आप तक अपना मैसेज पहुंचा सकूं और आपको और भी ज्यादा अवसर मिल सकें। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे कार्यों का हर किसी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जीने के लिए क्या कार्य करते हैं, इससे हमारे आसपास के लोगों पर भी असर पड़ता है। अगर आपके पास खरीदने के लिए ही कुछ भी नहीं है तो पैसे बिल्कुल बेकार हैं। इसलिए समाज में असली कीमती चीज पैसे नहीं है। सबसे कीमती चीज वो वस्तु और सर्विस है जो लोग प्रदान करते हैं, ताकि वे एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकें और दूसरे की जिंदगी में वैल्यू ला सकें। कम शब्दों में कहा जाए तो सबसे कीमती वस्तु इंसान होते हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और सेवा प्राप्त कर सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि समय बीतने के साथ साथ आपके बीच दोस्ती का रिश्ता बनेगा, जो बीच में आने वाले सभी बाधाओं का सामना करेगा और आखिर तक प्रेम द्वारा विजयी रहेगा। कागज से बने इन पैसों को लगातार प्रिंट किया जाता है। इसके विपरीत सबसे भरोसेमंद, कुशल और प्रेरित लोगों को ही पैसों की कमी रहती है। यही वजह है कि अपने आप को एक अनोखी आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने की आपकी कोशिश आपको समाज में बहुत अधिक लाभ और विशेषाधिकार प्रदान करेगी, जो कौशल, प्रतिभा और क्षमता में आपके योगदान की वजह से पारस्परिक रूप से समृद्ध है। हालांकि एक चीज है जो इस खूबसूरत नजरिए के बीच में बाधा डालती है। लोगों में दूसरों को फंसाने, उनका फायदा उठाने या उन्हें शिकार बनाने की कुटिल भावना है, और ये सब वो बाधाएं हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे पर कम विश्वास करते हैं, और इसी वजह से कई समस्याएं पैदा होती हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें रहना वाकई में बहुत मुश्किल है। ये उस अदम्य जंगल से पता चलता है जो मौत, खतरे और बीमारी से भरा हुआ है। जिंदा रहने के लिए हमें या तो एक टीम बनकर पर्यावरण को अपने अधीन करना होगा, या पर्यावरण के अधीन होना होगा, या एक दूसरे के अधीन होना होगा। जो लोग मौत से या अपनी आज़ादी को खोने से डरते हैं, उन्हें आसानी से अपने अधीन और कंट्रोल किया जा सकता है। वास्तविकता के प्रति हमारी अधीनता का एक सबूत और लक्षण ये है कि हमारी खुद की पहचान और आत्ममूल्य हमारे काम से, यानी जिंदगी जीने के हमारे साधन से बंधे हुए हैं। ये वो कमजोरी है जिसकी वजह से हमें बाहरी कारकों और ताकतों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।
ये गुलाम होने की भी एक निशानी है, क्योंकि अगर जीने का साधन ही हमारी पहचान और हमारे जीने का कारण है तो अपने जीने का साधन सुनिश्चित करने के लिए बेईमान होना और अत्याचारी बनना ही पड़ता है। जाने अनजाने में दूसरों को पीड़ित करके लाई गई अराजकता निश्चित रूप से अत्याचार करने का एक बहाना बन जाती है, मनुष्यों को ही दूसरे मनुष्यों द्वारा अधीन करना। और क्योंकि अराजकता वो जरिया है जिसके द्वारा अत्याचारी लोग अपने अत्याचारों को वैध ठहरा सकते हैं, इसलिए सत्ता पर अपनी पकड़ को और सुरक्षित करने के लिए अराजकता पैदा करने का कोई कारण ही नहीं है। और क्योंकि हम सद्गुण और योगदान क्षमता दोनों के ही अधीन और गुलाम है, ये सुनिश्चित करता है कि हम केवल अन्य लोगों के ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण के भी गुलाम हैं। ऐसी स्थितियों में मृत्यु, रोग और मायूसी बहुत ही सामान्य है। लेकिन घबराइए मत, इन सभी समस्याओं को बड़ी आसानी के साथ हल किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति के अंदर एक जगह होती है जिसमें वो साधन होता है जिसके जरिए व्यक्ति रोज के जीवन में अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है। ये किसी जानकार दार्शनिक की शिक्षाएं हो सकती हैं, कोई किताब हो सकती है, एक महान राजा के आदेश हो सकते हैं, या फिर ये पिछला कोई अनुभव और सदमा हो सकता है। कोई भी चीज़ कबूल कराने के लिए धमकियां हो सकती हैं या किसी अत्याचारी की प्रतिमा हो सकती है, या ये ऊपर बताई गई सभी बातों का मिश्रण भी हो सकता है जिससे अच्छे और बुरे को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्लॉट में संघर्ष करना पड़ सकता है। देवियों सज्जनों, इस स्लॉट पर काबू पाने का तरीका मुझे मिल चुका है। मनुष्य द्वारा मनुष्य को पीड़ित करने की समस्या को हल करने के लिए हमें सबसे पहले शासन के उद्देश्य से कानून स्थापित करके शुरुआत करनी चाहिए। आज की तारीख में कई सारे कानून हैं। मैंने उन्हें एक साथ वर्गीकृत करने में लगभग 2 साल का समय बताया ताकि उन्हें आसानी से पूरा किया जा सके। मैं उन्हें नीचे एक लिंक के जरिए पोस्ट कर दूंगा। हालांकि किसी भी कानून की समस्या ये है कि वो अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए भाषा पर निर्भर है और अन्याय और अत्याचार के उद्देश्य से भाषा में हेरफेर की जा सकती है। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, ब्रह्मांड को बनाने वाले याहवे ने यहूदियों की एक छोटी सी जनजाति के साथ शुरुआत करते हुए पूरी मानवता को पाप से मुक्त करने का फैसला लिया। उन्होंने यहूदियों को शक्ति और चमत्कारों का इस्तेमाल करके इजिप्ट में रहने वाले लोगों से बचाया जिसने उन्हें गुलाम बनाया था। तब याहवे ने उन्हें आज्ञा दी कि वे उन्हीं को अपना राजा मानकर की आज्ञा का पालन करें। उन्होंने उन्हें एक ऐसे राष्ट्र को बनाने के लिए कानून के ब्लूप्रिंट दिए जिसका अगर ईमानदारी से पालन किया जाए तो वे जो कभी भी नहीं गिरेंगे। हालांकि एक गीत के लिए एक संगीत स्कोर की कल्पना करें जिससे पहले किसी ने नहीं सुना है। क्या कोई उस गीत को ठीक उसी स्वर और भावना के साथ गा सकता है जैसा कि उस संगीत स्कोर के लेखक चाहते हैं? आइए अब इस संगीत स्कोर को ऐसे लोगों के ग्रुप को भेजने की कल्पना करें जो म्यूजिक नोट्स पढ़ना भी नहीं जानते हैं। क्या लोगों का एक ग्रुप जो म्यूजिक नोट्स पढ़ना भी नहीं जानता इस गीत को ठीक वैसे बजा सकता है जैसे गीत के लेखक चाहते हैं? और इसी तरह से चीजों पर काबू पाया गया। यहूदी एक बार याहवे के नियमों का पालन करने में विफल रहे, इसीलिए उन्हें दूसरे राष्ट्रों द्वारा बार बार गुलाम बनाया गया। पहले बेबीलोन के लोगों ने, फिर फारसियों और आखिर में रोमनों ने यहूदियों पर शासन किया। और ये रोमन साम्राज्य के इस समय में है कि एक सही व्यक्ति जिस पर बुराई का कोई असर नहीं हुआ है। यीशु को यहूदियों को उनकी गुलामी से मुक्त करने के लिए और उन्हें यह सिखाने के लिए भेजा गया था कि आखिर पूरी तरह से याहवे के नियमों का पालन कैसे करें। यीशु उन्होंने सिखाया कि याहवे के नियमों का पालन कैसे किया जाए। न केवल शब्दों से सिखाया बल्कि उन्होंने सभी को दिखाने और अनुभव कराने के लिए याहवे के नियमों को पूरा भी किया। फिर भी यहूदियों में से कुलीन वर्ग जो याहवे के नियमों के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इन नियमों का इस्तेमाल यीशु को फांसी देने का बहाना ढूंढने के लिए किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे चिंतित थे कि वे समाज में अपना शासन और अधिकार खो देंगे। यीशु को मार दिए जाने के बाद यीशु को याहवे की सहमति के प्रमाण के रूप में यीशु को हम सभी के लिए एक संकेत के रूप में फिर से जीवित किया गया था, ये दिखाने के लिए कि खुद को यीशु के अनुरूप बनाना वही है जो याहवे हमसे चाहते हैं, हमारे अपने भले के लिए। जब हम अपनी व्यक्तिगत क्षमता में यीशु को सभी राजाओं के अपने व्यक्तिगत राजा, सभी प्रभुओं के प्रभु के रूप में ताज पहनाते हैं तो वो हमारे साधन बन जाते हैं जिसके द्वारा हम याहवे के नियमों के पीछे के मार्गदर्शक सिद्धांतों को समझते हैं जो हमारे जीवन के सभी पहलुओं में अच्छे और बुरे को परिभाषित करते हैं। इस तरह हमारे प्यारे राजा के लिए हमारा प्यार जिंदा रहा जो यहाँ पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य स्थापित करना चाहता है। ये वो राज्य है जो हमेशा के लिए रहेगा। दुनिया के पावर स्ट्रक्चर्स प्रकृति में पूरी तरह से पद के अनुसार हैं, जिसमें एलीट हमेशा सबसे ऊपर होते हैं, उन्हें पावर में लाने वाले लोग बीच के होते हैं और बाकी बचे हुए लोग सबसे नीचे होते हैं।
यीशु का राज्य अलग है क्योंकि राजा सबसे बड़े सेवक हैं, जिन्होंने अपना खून बहाया और सारी प्रजा के लिए अपना जीवन कुर्बान किया। यीशु का अधिकार बनाए रखने के लिए साथियों की कोई आवश्यकता नहीं है और उनके राज्य के लोगों के बीच अधिक से अधिक नागरिक कम नागरिकों के सेवक हैं। ये दुनिया के शीर्ष पद के अनुसार सिस्टम से बिल्कुल उल्टा है। राजनीति की समस्याएं, जैसा कि हम जानते हैं, ये सिस्टम द्वारा हल की जाती हैं। 2000 साल पहले राजा यीशु हमारे पास आए, उन्हें विरासत में उनका राज्य मिला, उन्हें मार दिया और फिर जीवित कर दिया गया और पूरी दुनिया के शब्दों और प्रदर्शन के माध्यम से अपने तरीके सिखाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। फिर वो इस दुनिया से चले जाते हैं और हमें पवित्र आत्मा भेजते हैं ताकि वो अपने शाही महाराज के निर्देशों का पालन कर सकें, जिसमें हमेशा उनकी सभी आज्ञाओं का पालन करने के लिए सावधान रहना और सभी को न्याय देने के लिए इस दुनिया में उनका फिर से आना, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, उसके लिए हर समय तैयार रहना शामिल है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। सतह पर ये इतने सारे स्तरों पर सहज ज्ञान युक्त लगता है, लेकिन जब अमल में लाया जाता है तो हमें धरती पर एक साम्राज्य मिलता है जिसमें राजा दूर होते हैं लेकिन अचानक कभी भी वापस आ सकते हैं। हम बाहरी चीजों पर नियंत्रण हासिल करते हैं लेकिन हम अंदर से नियंत्रण हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने राजा के साथ सीधे पवित्र आत्मा के जरिए अपने शाही महाराज के कार्य को करने के लिए जुड़ते हैं, नौकरशाहों या पुजारियों जैसे किसी भी थर्ड पार्टी के बिना। अगर हर कोई अपनी मर्जी से ऐसा करता है तो ये होगा। 1. राजनीति के जैसा हम जानते हैं कि ये अस्तित्व में नहीं रहेगी। 2. अप्रचलित, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकारें अस्तित्व में नहीं रहेंगी, अप्रचलित। 3. क्रम में व्यवस्थित, जैसे कि हम जानते हैं कि इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अप्रचलित। 4. हर एक इंसान एक दूसरे के साथ शांति से रहेगा क्योंकि वह दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देगा और उनके अंदर वे अपने दिल पर लिखे गए दिव्य कानून द्वारा शासित होते हैं। 5. आज से दुनिया पहचान में नहीं आएगी और जीवन, टेक्नोलॉजी और ज्ञान के सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति होगी। दूसरी ओर, निश्चित रूप से जब तक हम स्वर्ग के राज्य को धरती पर लाएं तब तक दुनिया के दुष्ट अत्याचारी चुपचाप बैठने वाले नहीं है, जब तक कि हम उनके अत्याचारों की साजिश को मिटा नहीं देते। प्रोत्साहन के रूप में यीशु ये कहते हैं, वे तुम्हें मुश्किलों तक पहुंचाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के लिए सभी जातियों के लोगों द्वारा तुमसे नफरत की जाएगी और फिर बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, एक दूसरे को धोखा देंगे और एक दूसरे से नफरत करेंगे। तब बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत लोगों को धोखा देंगे, और क्योंकि अधर्म बढ़ता जाएगा बहुतों का प्यार कम हो जाएगा, लेकिन जो आखिर तक सहन करेगा वो बच जाएगा। और राज्य की इस खुशखबरी का प्रचार सारी दुनिया में सभी जातियों के लिए गवाही के रूप में किया जाएगा और फिर अंत आ जाएगा। याद रखें, जो लोग मरने से और आज़ादी खोने से डरते हैं अत्याचारियों द्वारा अधीन और नियंत्रित किए जा सकते हैं और किए भी जाएंगे। मसीह का अनुसरण करने के माध्यम से हमने उनके गुणों को जीने और उनके प्रेम को दुनिया के सभी हिस्सों तक पहुंचाने के लिए उनकी आज्ञा के प्रति अपनी गुलामी को स्वीकारा है। यीशु का अनुसरण करके हमने सही काम करने के लिए, अच्छा करने के लिए अनिवार्य मृत्यु, क्लेश और अत्याचार को स्वीकारा है। इस तरह से हमारी आजादी और हमारी मृत्यु सच्चे प्यार के कारण अनंत के लिए समर्पित है और बदले में हमें जीवन मिलता है। मृत्यु क्या है? एक पूर्ण विराम जिसके द्वारा हम एक नया अध्याय शुरू करते हैं। याद है, मरने के बाद फिर से जीवित होना। हर कोई एक दिन मरता है। ये कहानियां हैं जिन्हें आप पीछे छोड़ जाते हैं, जो मायने रखती हैं। तो चलिए देखें स्वतंत्रता के तरीके, इन्हें अपनाएं। आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। ज़ारिस्ट रूस में एक सरकारी अधिकारी एक किसान विद्रोह खत्म करने के लिए गांव में पहुंचा। उसने बहुत सी रॉड लाने का आदेश दिया और सभी किसानों को खलिहान में इकट्ठा किया। उसने प्रवेश किया और खुद को उनके साथ बंद कर लिया। फिर उसने अपने चिल्लाने और धमकियों से उन्हें इतना डरा दिया कि उसकी आज्ञा का पालन करते हुए किसान एक दूसरे को चाबुक से मारने लगे। वे तब तक एक दूसरे को चाबुक से मारते हैं जब तक कि गांव के एक बेवकूफ को महसूस नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, और वे अपने साथियों पर चिल्लाया, एक दूसरे को चाबुक से मारना बंद करो। फिर होश में आने पर गांव वालों ने आपसी मारपीट बंद कर दी। ये देख अधिकारी खलिहान से भाग गया। मैं इस कहानी के सोर्स को लियो टॉल्स्टॉय की किताब में नीचे दिए गए विवरण में जोड़ूंगा। आज के समय में और आने वाले समय के लिए बस इस बात को ध्यान में रखें, विभाजित करना और राज करना सदाबहार रणनीति है जिसका इस्तेमाल अभिजात वर्ग द्वारा अपने दासों को लाइन में रखने के लिए किया जाता है। कुलीनों की संख्या बहुत कम है और हर एक गुलाम पर व्यक्तिगत रूप से जुल्म करने की उनमें क्षमता नहीं है।
इसलिए उनके लिए ज्यादा सरल है कि वे दासों के बीच विभाजन और मतभेदों को पैदा करें और उन्हें एक दूसरे से थोपने के लिए प्रेरित करें और एक दूसरे को बेवजह बेरहमी से पीटें। फिर सही समय पर कुलीन वर्ग उन झगड़ों के समाधान के साथ छपट्टा मारते थे जो उन्होंने ही गुप्त रूप से पैदा किए थे। इस तरह अपने दासों पर अपना दबदबा बढ़ाते थे। ये ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसे हमेशा याद रखें। राजा यीशु ने कहा, राष्ट्रों के राजा उन पर राज करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे परोपकारी कहलाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। इसके बजाय आप में से सबसे बड़ा सबसे छोटा बन जाए और नेता वो बने जो सेवा करना जानता हो। सबसे बड़ा कौन है? वो जो मेज पर झुकता है या जो सेवा करता है? लेकिन मैं सेवा करने वालों में से एक हूं। और मैं ये भी कहूंगा, अगर हमें एक दूसरे के सेवक बनने का आदेश दिया जाए, क्या हमारे मतभेद कम नहीं होंगे जब हम एक दूसरे की गुलामी प्यार से करेंगे? सभी जागें, ये एंटीडोट लें। मुझे आशा है कि आपको इससे उम्मीद मिली होगी, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा।